हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक जो है संडे टॉक का क्लास लेके आ गए हैं। वो संडे टॉक बात क्या होता है, आपको मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब सभी चाहता है स्पोकन करने के लिए, मतलब इंग्लिश जो है सभी बोलता है कि भाई हम स्पीक कर पाएँ फ्लुएंटली तरीके से। कैसे? तो फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे? अब तो रट्टा मारने से तो फ्लुएंटली नहीं हो जाएगा भाई। रट्टा तो मारेंगे, एक सेंटेंस रट्टा मार लिया, दूसरा सेंटेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं हमने क्या कहा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, इसको रट्टा मार लिया। बट इसको तो बोल देंगे आई एम गोइंग, लेकिन हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, इसको क्या वैसे बोलेंगे? जब ये सेंटेंस याद ही नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे कैसे? हो सकता है मैं भूल गया हूँ, तो इसको कैसे बोलूँगा? तो देखिए, सबसे सिंपल सा वे हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि आपको स्पोकन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार बोलने से कोई भी चीज़ हमारे अंदर आ ही जाती है। हमें बार बार बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम मन में रट रहे हैं, रटने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आपको बोल के बताना पड़ेगा। जैसे हम बोले आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, इस तरह से आपको बोलना है। जैसे आप आ रहे हैं आई एम कमिंग, आप जा रहे हैं तो आई एम गोइंग, इस तरह से आपको बोलना होगा। मैं खा रहा हूँ आई एम ईटिंग, मैं दौड़ रहा हूँ आई एम रनिंग, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग। इस तरह के सेंटेंस को आप जो है ना, मतलब प्रैक्टिस करना होगा। अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बोलिए, तब जाके आपको जो है स्पीक आएगा, स्पोकन आ सकता है। आप इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं, अच्छे खासे स्पीक कर सकते हैं, फ्लुएंटली तरीके से बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो एक होता है क्या चीज़, इंग्लिश जो है सीखता है ना, तो एक होता है टाइम बिताना, और एक क्या होता है टाइम बिता के उसमें सीखना। और दूसरा जो भी चालाक होता है ना, वो क्या करता है कि टाइम बिताता भी नहीं है और टाइम बिता के सीखता भी नहीं, डायरेक्ट सीखते जाता है। इसलिए कहा है किसी ने, आप लोगों को बताता हूँ बात, क्या कहा है कि समय को काटो नहीं अपितु जियो। मतलब ये कि समय को काटेंगे क्यों? अरे समय को बिताएंगे क्यों? समय के साथ जियो, जिस तरह का समय चले उसके साथ हमें जिएंगे। ओके, आगे देखिए क्या कहा है, समय काटना अर्थात समय का दुरुपयोग करना। मतलब अगर समय काट रहे हैं तो समय का हम गलत यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? समय अगर काट रहे हैं हम, अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब फालतू जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम उसका क्या बोलते हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब ये कि उसको हम अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या है। और समय का जीना अर्थात समय का सदुपयोग करना। और समय का जीना से क्या मतलब है, इसमें कहा है ना कि समय को काटो नहीं समय को जियो। तो समय को काटने से मतलब है कि समय का दुरुपयोग करना, उसका गलत उपयोग करना। बट समय को जियो से क्या मतलब है, समय को जियो अर्थात उसका सदुपयोग करना, मतलब ये उसका अच्छा उपयोग करना। अब हमें इंग्लिश सीखने का मौका है तो हम इंग्लिश सीखेंगे। ऐसा नहीं भाई इंग्लिश सीखने का मौका है तो भाई हम खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ने का मौका दिया है तो पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे। माँ बाप जो है किसी भी बच्चे को, कोई भी पेरेंट्स हो, सब अपने बच्चे को बोलते हैं पढ़ने के लिए। बट पढ़ने को जो एज में हम लोग खेलने चले जाते हैं, खेलो बट पढ़ने के बाद खेलो, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, हम जो है इसके विपक्ष में नहीं है, खेलने के विपक्ष में। बट आप खेलिए, आप खेलिए, लेकिन कब खेले, जब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़िए, पहले आपका जो भी होमवर्क है, जो भी आप मतलब सीखना चाहते हो, उसको पहले पूरा क्लियर कीजिए, फिर आप खेलिए, है कि नहीं? उतना टाइम स्पेंड कर लीजिए किताब कॉपी में, फिर आप खेलिए, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि समय को काटो नहीं, मतलब टाइम को काटना नहीं है, क्योंकि वो तो दुरुपयोग है, उसका उपयोग हम बेकार में कर रहे हैं। तो समय को जीने के लिए कहा गया, मतलब उसका सदुपयोग करने के लिए कहा गया। संडे टॉक जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैसा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है इंग्लिश को स्पीक फ्लुएंटली तरीके से कैसे कर पाइएगा। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई आपको किसी जो है पार्टनर को चुनिए जो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है। तो अगर आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो आपका इंग्लिश ऑलरेडी फ्लुएंटली हो जाएगा, आपका स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगा आपके इंग्लिश बोलने का, है कि नहीं? और दूसरी बात ये, अगर आपका फ्रेंड नहीं है, आपका जो है पार्टनर नहीं है, तो आप किससे बोलेंगे? आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए भाई। जिस तरह से सो के जगते हैं तो उसमें बोलिए, जैसे कि अब सो के जगते हैं तो क्या सब आता है, उठने के समय में हम क्या सब बोलते हैं, तो उस सारे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, खुद से बोलना पड़ेगा और डेली बोलना पड़ेगा। खुद से बोलना है और डेली बोलना है। तो दोस्तों, डॉक्टर ने कहा है ना, क्या चीज़, हम अगर एक दिन दवाई छोड़ देंगे, एक दिन मेडिसिन लेना छोड़ देंगे, तो क्या कहा है डॉक्टर ने, आपको 1 महीने का नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरे 1 महीने का। इसी तरह से पढ़ाई में भी होता है। आप अगर एक दिन क्लास नहीं करेंगे, आप अगर एक दिन नहीं बोलेंगे, तो आपको 40 दिन 40 डेज का जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको 40 दिन कम होता है क्या, 1 महीने 30 दिन कम होता है, इतने दिन का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है टाइम को स्पेंड जो है अपनी किताबों में कीजिए। आप जो सीखना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं, फ्लुएंटली तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली सा वे है, आप लोगों को करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है।
आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस करते करते आपका इंग्लिश मजबूत है। कहीं भी जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, इंग्लिश में बोलिए। किसी सामान को बोलने देने के लिए तो उसको इंग्लिश में बोलिए। कि सामान हम खरीद रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बोलिए। एंड अगर रेट पूछ रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बोलिए। आपको सिर्फ और सिर्फ किस में बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। और तो तब जाके आपका जो है इंग्लिश स्पीक जो है फ्लुएंटली हो जाएगा। आप जिस तरह से देखते हैं, हमने पिछली क्लास में कहा था ना कि आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जो है 30 डेज का क्लास लेना ही पड़ेगा, आपको 3 मंथ्स का क्लास लेना ही पड़ेगा, आपको 1 ईयर का क्लास करना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना तो हम साल भर भी सीख लेंगे ना, तब भी मुझे इंग्लिश नहीं आने वाला है, तब भी हमें इंग्लिश नहीं आएगा। इसके लिए हमें करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो 30 डेज क्यों, हो सके 15 डेज में सीख जाएंगे। 50 डेज क्यों भाई, हम 7 डेज में सीख जाएंगे, 10 डेज में सीख जाएंगे। बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा संडे टॉक। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जो है सबसे ज़रूरी बात ये कि हम जो स्पोकन क्लास कराते हैं तो हमारा जो है स्पोकन क्लास 14th डे तक हो गया है आप लोगों को। आप जो है हमारे चैनल पे जाइए एंड मेन लिंक पे जाइए और वहाँ से आप जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को बस यही कहना था।